अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे तीन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले तो हम इमरान खान साहब के बारे में आपको अपडेट देंगे कि उनका जो केस था वो कहाँ तक पहुँचा, क्या वो अभी फौरी फौरी बाहर आ रहे हैं, कब बाहर आ रहे हैं, कब उनको पावर जो है मुंतकिल की जाएगी। दूसरा हम बात करेंगे जो एक स्क्रिप्टेड किस्म की जंग चल रही है इजराइल और ईरान के दरमियान, उसकी क्या असल स्टोरी है वो हम आपके सामने रखेंगे। और तीसरा, दुबई पानी में डूब गया है, उसकी क्या स्टोरी है। आपको दुबई के वो मनाजर नजर आ रहे हैं जो हमें कराची के कभी कभी नजर आते हैं या कभी कभार लाहौर के भी नजर आते हैं। लेकिन हम तो आदी मुजरम हैं, हम तो हर साल डूबते हैं, हर साल डूबते हैं। लेकिन दुबई को क्या हुआ कि वो अपने इंतजामात ना कर सका और वो डूब गया। सबसे पहले खान साहब के ऊपर आ जाते हैं। खान साहब, आपको पता है कि जब से इलेक्शन हुआ है, हमने इलेक्शन के नेक्स्ट डे से ये स्टोरी ब्रेक कर दी थी आपके सामने, क्योंकि हमारे पास इतलात आ गई थी कि कौन कौन इमरान खान साहब के पास पहुंच चुका है और कौन कौन इमरान खान साहब के पास पहुंचना चाहता है। आज आप देख रहे होंगे तमाम सहाफ़ी जो है वो इसी के गिर्द जो है स्टोरीज कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जी फलां जाके मिलना चाहता है, इस्टेब्लिशमेंट के फलां फलां ऑफिसर मिलना चाहते हैं, फलां फलां सियासतदान जो है वो उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। हम ये बात आपको 2 महीने पहले बता चुके हैं। ये आपके पास जो स्टोरीज आ रही हैं ये आउटडेटेड है, मतलब हमारे मुताबिक जितना हमने जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें बता दी थी, ये आउटडेटेड है। हम आपको बताएंगे अभी जो करंट सिनेरियो है वो। अ, इमरान खान साहब के साथ अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले जो है एक बड़े सतह के ऊपर जो है वो राब्ता किया गया है। उनके सामने कुछ शराइत रखी गई हैं, लेकिन अगेन शराइत आपको पता है कि इस वक्त खान साहब कह रहे हैं कि शराइत मेरी हैं, आपकी शराइत नहीं है। अगर कोई भी डील होगी तो वो मेरी शराइत पे होगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई सियासतदान इस लेवल पे आ गया है कि वो कह रहा है कि डील मेरी टर्म्स पे होगी। अदरवाइज आपको पता है कि जो करता धरता है हमेशा डील उन्हीं की टर्म्स पे होती है। वो मारते भी हैं और माफी भी मंगवाते हैं। अभी रिसेंटली आपने भावनगर में देखा होगा कि उन्होंने सही कुट फेंटी लगाई, उसके बाद जो है उन्होंने माफी भी उन्हीं से मंगवाई और कहा कि हम बड़े भाई हैं, या उनसे कहलवाया कि हमारा बड़ा भाई है, चपेड़े मार ली तो क्या बात है। लेकिन ये तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि कोई सियासतदान कह रहा है कि अगर डील होगी तो मेरी टर्म्स पे होगी, आपकी कोई टर्म्स नहीं है। ये जो आप बातें कर रहे हैं कि आप बाहर आके जलसे नहीं करेंगे, आप बाहर आके धरना नहीं करेंगे, आप कोई एहतजाज नहीं करेंगे, आप चुप करके रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सियासत होगी, पाकिस्तान के लोगों की सियासत होगी, लोगों की फलाह की सियासत होगी, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की की सियासत होगी और हर वो काम होगा जिसमें पाकिस्तान का भला होगा। तो ये इस वक्त सिनेरियो है, एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने अब बड़े बड़े नाम लेकर जो है वो तनकीद शुरू कर दी है। तो आप सोचिए कि जिनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को डराएं, अब वो खुद डरे हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि अभी इमरान खान साहब ने पिछले दिनों एक बयान भी दागा है और उन्होंने कहा है कि जिनकी ख्वाहिश है कि वो मुझे डरा हुआ देखें, ये उनकी ऐसी ख्वाहिश है जो हमेशा अधूरी रह जाएगी, ये कभी पूरी नहीं होगी। हमारी जो दूसरी स्टोरी है वो ईरान और इसराइल के दरमियान में जो हालिया कशीदगी है उसके ऊपर है। हम ये आपको पहले भी बात बता चुके हैं कि ये बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है। उसके ऊपर हमने आपको बताया था कि ये जो इसराइल ने हमला किया है, उसके कुछ फौजी मारे हैं, बदले में ईरान ने कुछ जो है एक हवाई फायर करके कहा कि मैंने हमला किया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऐसे है जैसे फ़लस्तीन के जो मामलात थे, फ़लस्तीन में जो किलिंग्स हुई, फ़लस्तीनियों को जो मारा गया, फ़लस्तीन को जो तबाह किया गया, उस सारे को एक कवर देने के लिए ये एक्टिंग हुई या ये स्क्रिप्ट जो है उसका अमल किया गया। कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा ड्रामा किया जा रहा है जो दरअसल फ़लस्तीनियों के ऊपर होने वाले मज़ालिम को छुपाने के लिए या दुनिया की तवज्जो उससे हटाने के लिए जो है ये रचाया गया है। तो यूं वो जो ड्रामा या जो स्क्रिप्ट था उसके ऊपर अमल कर दिया गया और जो फ़लस्तीन का इशू था वो बैकएंड पे चला गया या वो डब्बे में पैक होके किसी साइड पे चला गया और एक नया इशू जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को मिल गया। अब शायद हो सकता है कि जो फ़लस्तीन के अंदर जंग हो रही है वो भी सुलह की तरफ चली जाए और अवाम का जो गुस्सा था वो ऑलरेडी जो है वो डाइवर्ट करके ईरान इसराइल की तरफ ले जाया जा चुका है। खैर जो भी होता है वो देखेंगे, लेकिन हमें नज़र नहीं आता कि इनके बीच में कोई सीरियस जंग होगी। बाकी अगले 2-4 दिन के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तीसरा अहम इशू जो हमने आपके साथ डिस्कस करना है कि दुबई जो है वो पानी में डूब गया है, ऐसा क्या हुआ वहाँ पे। तो वो सिंपल सी बात है, वो कहते हैं कि अगर आप नेचर के साथ पंगा करेंगे तो फिर नेचर भी आपके साथ पंगा करती है। आपको पता है कि दुबई या इसके इर्द गिर्द के जितने भी एरियाज़ हैं ये सारे सहराई एरियाज़ हैं और सहरा के अंदर जो है आपको पता है कि बारिश ना होने के बराबर होती है या होती ही नहीं है।
सहरा को पिछले 30 साल में 40 साल में कन्वर्ट किया जा रहा था, उसको ग्रीन किया जा रहा था। जहाँ पे रेत होनी चाहिए थी वहाँ पे पहाड़ों जैसी बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही थी। नेचर जो है वो अनबैलेंस हो रही थी वहाँ पे। तो आपको ये भी पता होगा कि दुबई के अंदर मसनूई बारिश भी करवाने की कोशिश की जा रही थी कुछ अर्सा से, और वो करवाई भी जा रही थी। तो ये भी एक नेचर के साथ एक पंगा है कि जहाँ पे बारिश नहीं होनी वहाँ पे आप बारिश खुद से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर नेचर ने फिर एक अंगड़ाई दी है और उसने उनको बता दिया है कि नेचर की पावर क्या है। दुबई के अंदर पूरे साल में जितनी बारिश नहीं होती उतनी वो एक ही दिन में बारिश हो गई, और जो उनके अपने मास्टर प्लान थे या जो भी प्लान थे वो सारे के सारे मिलिया मेट हो गए और हर चीज़ डूब गई है। अब मेरे ख्याल में दुबई की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि जो भी उनके प्लान्स थे पहले कि जो भी पानी आएगा एक्स्ट्रा या जो भी सीवरेज है या स्टोरेज है पानी के उनके पास, उनको उनको इस लेवल पे इन्हेंस करना होगा कि जितना भी पानी आ जाए वो सारे का सारा जो है वो मैनेज हो जाए, या फिर उसका ड्रेनेज ऐसा हो कि वो एक स्ट्रीम की शक्ल में जो है वो चला जाए शहर से बाहर, और एंड पर जहाँ पे भी उन्होंने उसका रिजर्वायर बनाया हुआ है वहाँ पे चला जाए। ये 2-3 सिंपल सिंपल सी चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक देते रहिए। हम बात करेंगे कल दोबारा आपसे। अस्सलाम वालेकुम।